प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिला प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए प्रयासरत है, अगर वो इस जानकारी को जान जाए तो उसके लिए प्रेगनेंसी बहुत ही आसान हो जाएगी और वो अपना ध्यान रख सकती है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी प्रेगनेंसी को सफल बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम इस विषय में आज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी हर महिला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और उनको ये पता चल जाए कि प्रेगनेंसी हमारी सक्सेस फुल प्लांट है कि नहीं है, या उनने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है, अगर उनको टेस्ट करने से पहले ही ये पता चल जाए तो वो अपना ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख सकती हैं। उन्हें ये पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी का किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई महिला अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो जान जाए कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपना ख्याल कैसे रख सकती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं में बहुत जागरूकता होती है जानने की कि हम टेस्ट करने से पहले ही हम जान जाएं कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, और अगर हम जान जाएं तो हम अपना ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। हम इन चीज़ों को जो चीज़ें हमें नुकसान करती हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो काम हम कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण हैं वो हर महिला को फील हो ये भी आवश्यक नहीं है। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनमें से 50% महिलाएं हैं उनको ये लक्षण फील होते हैं। वर्ल्ड में जो 30 से 40% महिलाएं हैं उन्हें ही अपनी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं होती हैं वो फील होती हैं, और बहुत सी महिलाओं को तो कब प्रेगनेंसी रुक जाती है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है और वो आसानी से अपने काम भी कर लेती हैं और आसानी से चीज़ों को मैनेज भी कर लेती हैं। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जैसे उनको नोज़िया, चक्कर आना और घबराहट होना और मूड स्विंग होना, ये हल्के फुल्के लक्षण आते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं उनको ये लक्षण बहुत तीव्र रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के कंसीव होने का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है, सबसे पहली बात तो उसमें आपका इम्प्लांटेशन पेन होता है। ये भी हर महिला को फील नहीं होता है। 30 से 40% महिलाओं को ही इम्प्लांटेशन पेन फील होता है और बहुत सी महिलाओं को कब इम्प्लांट हो जाता है ये पता भी नहीं चलता है, और जब वो टेस्ट करती हैं तो उनका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इम्प्लांटेशन पेन कैसे होता है और ये कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी महिला को अपना ओव्यूलेशन पता होना चाहिए। जब किसी महिला को पीरियड आता है तो हम एक जनरल 28 डेज़ की साइकिल से इसको काउंट करते हैं कि अगर किसी महिला का पीरियड 28 दिन की साइकिल पे आता है तो उस दौरान उसका जो ओव्यूलेशन है वो 14 से 16 दिन के बीच में होगा। तो अगर महिला उस दौरान रिलेशन में रहती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांस 99.9% रहते हैं। तो उस दौरान अगर एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जब ये प्रक्रिया होती है उस दौरान जो भ्रूण है वो आके आपकी यूट्रस की दीवार में चिपकने की कोशिश करता है। जैसे कि एक हम पौधा लाते हैं, उसको हम जब भी अपने घर में इम्प्लांट करते हैं तो हम थोड़ी सी मिट्टी को हटाते हैं और फिर वो पौधा लगाते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि जब भ्रूण आता है तो वो क्या करता है कि जो यूट्रस की दीवार है उसको हल्का सा गड्ढा करके और उसमें इम्प्लांट होता है, मतलब चिपकता है। उस दौरान क्या होता है कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ सकती है। ये ब्लीडिंग कुछ घंटों की हो सकती है और या फिर एक आध दिन की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। इसका कलर हल्का पिंकिश हो सकता है, हल्का ब्राउनिश हो सकता है और बहुत ही कम मात्रा में होती है। उसी दौरान क्या होता है कि महिलाओं को ये पेन फील होता है। मोस्टली ये पेन ना बॉडी के निचले पार्ट में बिल्कुल पेल्विक एरिया में होता है। ये पेन बहुत हल्का होता है, बहुत ही मामूली सा होता है, कुछ घंटों के लिए होता है या एक आध दिन के लिए होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है उनको तो ये पेन फील होता ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है उसके बाद भी ये पेन फील होता है। मोस्टली लोगों को ये पेन ना
बिल्कुल सेंटर में फील होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये लेफ़्ट या राइट में भी हो सकता है। ये आपके जो भ्रूण के इम्प्लांटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये भ्रूण जो यूट्रस के अपर पार्ट यानी फंडस वाले पार्ट में इम्प्लांट होता है तो आपको सेंटर में दर्द फील होगा। अगर ये राइट या लेफ़्ट में इम्प्लांट होगा तो आपको राइट या लेफ़्ट में हल्की सी क्रैम्पिंग फील हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप अगर अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहते होंगे तो आप ये आसानी से पता कर सकते हैं इम्प्लांटेशन के पेन का फील है, तो ये आपको जानना बहुत ही आसान हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उसके 4-5 दिन पहले ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब आप का अगर पीरियड अगर आप अपने पीरियड के लिए रेगुलर उसको ट्रैक करती हैं तो आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आप का इस महीने इम्प्लांटेशन हो गया है और आप गर्भवती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के क्या है शुरुआती लक्षणों में से बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख लक्षण है। इसके बाद जो प्रेगनेंसी के आगे हैं वो लक्षण शुरू हो जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि नोज़िया, हल्की वॉमिटिंग आना। वॉमिटिंग भी आपकी ऐसी नहीं है कि आपने कुछ खाया और बहुत सारी वॉमिटिंग आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि हल्की फुल्की वॉमिटिंग आती है और जैसे कुछ पानी आया और निकल गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है आपको उबकाई सी आती है और ऐसा लगता है वॉमिटिंग आ रही है पर वो आती नहीं है। इसके अलावा क्या है कि आप को एक विशेष प्रकार की स्मेल आएगी, कहीं आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कई महिलाओं को तो ऐसा होता है कि किचन के अंदर घुसते ही उनको बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं को सब्जी में से स्मेल आती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को रोटी में से स्मेल आती है। तो बहुत सी महिलाओं का क्या किचन में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी का बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत ही थकान होती है। थकान का मुख्य कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी में जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो एससीजी की जो मात्रा बढ़ती है उसके साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है जैसे जैसे बॉडी में बढ़ता है वैसे वैसे महिलाओं को थकावट होती है। ऐसा लगता है कि आराम करते रहो और बहुत बॉडी डलनेस सी हो जाती है, बहुत वीकनेस सी फील होती है। तो ये क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो बेबी इम्प्लांटेशन का जो समय चल रहा होता है उस टाइम बॉडी को आराम देता है। और तथा बॉडी बहुत सी महिलाओं के क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है तो उस दौरान क्या है ब्रेस्ट में भारीपन फील होने लगता है, ब्रेस्ट में ना जकड़न सी फील होने लगती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपकी जो बॉडी में जो भ्रूण इम्प्लांट हुआ है उसके साथ में ही विभिन्न प्रकार के हार्मोन ना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसमें से एक मुख्य हार्मोन क्या होता है ऑक्सीटोसिन। वो आपकी बॉडी में स्तनों में दूध का स्रावण शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। इसके लिए क्या है कि वो मिल्क डक्ट है उसको तैयार कर रहा होता है। अब आप ये कहेंगे कि बच्चे के होने के बाद में दूध पिलाना आवश्यक होता है, इसकी तैयारी अभी से शुरू क्यों हो जाती है? तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस होता है। इसमें क्या होता है कि हर काम का एक टाइम फिक्स होता है। तो जैसे जैसी बॉडी में आपका बेबी बढ़ता जाता है उसी तरीके से आपकी बॉडी में जो उसकी नीड की चीज़ें हैं वो चीज़ें होना शुरू हो जाती है। उसी में से एक प्रक्रिया है कि आपकी मिल्क डक्ट बनना शुरू हो जाती है, उसमें मिल्क जमा होना शुरू हो जाता है। जब आपका बेबी डिलीवर करती हैं उसके बाद से आपके जो दूध का स्रावण शुरू हो जाता है जो कि बेबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिसको आप बॉडी में फील कर सकती हैं और फील करने के साथ में आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। लेकिन ये आप तभी फील कर सकती हैं जब आपकी पीरियड की साइकिल है जो रेगुलर है। रेगुलर मतलब कि 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन रेगुलर आ रहा हो, जिसमें आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कर पा रही हैं, आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पा रही हैं। ये पीसीओडी या थायराइड इन केसों में थोड़ा आप ये सब स्थितियों को नहीं क्लियर कर पाएंगी क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन का टाइम पता नहीं होता है। इन सब लक्षणों के साथ में ही सबसे लास्ट काम हमको ये करना है कि जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं उसके 3-4 दिन बाद में आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी किट है उसमें 2 मैजिकल लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो अप करती हैं और देखती हैं तो आप निश्चित ही
अपने प्रेगनेंसी को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगी, अपना अच्छा ख्याल रख पाएंगी। और इसके साथ ही आप इसके बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि अगर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, उनको अपनी स्थिति के बारे में ऑब्जर्व करवाइए, बताइए। इसके बाद में डॉक्टर आपको एक स्कैन लिख देते हैं, स्कैन करवाइए, जिससे क्या है कि आपकी बेबी कहाँ इम्प्लांट हुआ है, किस कंडीशन में है, तो ये सब आपको जानकारी मिल जाती है। तो आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसके हिसाब से आप उनको फॉलो करिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।